मारूं? तुम सब मेरी मौत चाहते हो, हाँ? विटनेस। मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था, इस मनहूस लगने लग गया की उसको। यानी औरत अपने हस्बैंड से प्यार करती है, फिर अपने हस्बैंड को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। आ गई, वो आ गई। अंदर आओ और बैठ जाओ। ओ, तो जुन हो तुम। आदमी है। अटर्नी वो को देखते ही गालियां बकने लगा। उस आंटी की जगह मैं होता तो प्रेस नहीं सीधा हथौड़े से ही मारता। ये कमीने हैं, ये कमीने लोग मुझे मरा देखना चाहते हैं, मुझे मारने पर तुले हैं। हैरान हो गई सब। मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं कह रहा था कि जूरी ट्रायल की हमें दिखाना होगा कि बेचारी के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तभी जूरी ट्रायल से कोई फायदा होगा और तभी हम जूरी के दिल से ये बात कर। एंकरिंग का एग्जाम क्वालिफाई किया है। सर, नए अटर्नी की स्पीच कंपटीशन में मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था। अगर हम न्यूज एंकर की तरह बना। तुम्हें क्या लगता है अटर्नी वू, अगर तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मदद तो लेनी पड़ेगी। मुझे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। प्रैक्टिस करना कि हमारा नाम खराब ना हो। हाँ, मुझे याद रहेगा। तो ठीक है, अब हम चले गए। मुझे तो लगता है वो हम सबको बेवकूफ बना रही है। पता है हम उसे लॉ स्कूल में किस नाम से बुलाते थे? रबर चम्मच। हूँ तो उसकी मदद कर देती हूँ, पर वो मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है। फिर चाहे तो देख रहा उसे डांस कर रही, दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करी। 1 2 3 ऐसे फंसे। कोई मदद नहीं कर रहा उसकी। पीछे मुड़कर देख रही है। वहीं फंस गई दरवाजे में। चलो आ जाओ। डांटने लगे उसे। अक्लमंद, यंग और बेवकूफ वो होता तो शायद वो ज्यादा बेहतर होता। वो बेवकूफ भी, वो साले यंग। दरवाजे से भी जा सकते थे ये बार, पता नहीं क्यों नहीं जा रही। ये कौन है? $100 बिल, $100 बिल, $100 बिल दे दो। 10,000 बॉन्ड दे दो बॉस, 10,000 बॉन्ड दे दो, 10,000 बॉन्ड दे दो बॉस, 10,000 बॉन्ड दे दो। जी 10,000 बॉन्ड दे दो बॉस। इनका तो रेस्टोरेंट है। खाना तो नहीं खाया होगा। वो यंग वो सीवीड सुशी लगा दूं? हाँ, आज भी वो यंग। जूरी ट्रायल सुना है तुमने? हाँ सुना है। ऐसे केस में पब्लिक भी हिस्सा लेती है, बस इतना ही पता है। मुझे अपना केस जज और जूरी एक्शन। बस भी करो। तुझे सच में ऐसा लगता है कि वो यंग वो किसी के काम आ सकती है? हाँ, जॉनी एलएलबी, जॉनी एलएलबी पार्ट 2। मैंने वो फिल्म नहीं देखी। अटर्नी तो देखी होगी। इंसाफ चाहिए जज साहब, इन्हें इनका हक दे दीजिए जज साहब, वरना कानून से भरोसा उठ जाएगा। फिल्मों की बात कर रही है। एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती। सुनो, कोर्ट कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम संभाल लोगी। बस एक छोटा सा पेट से चिल्लाना होगा ऐसे, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। ई ओ ऊ यंग वो। मजाक नहीं, ध्यान से। ऑब्जेक्शन, 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 ऑब्जेक्शन। शाबाश। ओह, अब इसका पहला केस। देखते हैं कैसा परफॉर्म कर पाती है।
कोर्ट को पहली बार दिख रही है अंदर से। सब लोग खड़े हो जाओ। दो अटॉर्नी भी है। प्रोसिक्यूटर चॉय होनोक यहाँ मौजूद हैं। अटॉर्नी वू यंग वू मौजूद हैं। इसको बोलना पड़ेगा खुद। मौजूद हैं। ऐसा नहीं वो, उन्हें जवाब दो। बोल क्यों रही है? लड़की क्या मैंने कर ली? जी माफ करना। कुछ बोला नहीं कुछ। तो घबरा रही है बहुत। कैसे? रैन पर कत्ल का इल्जाम है। केस नंबर 2022 क्रिमिनल सेटलमेंट ट्रायल 1017। प्रोसिक्यूशन अपनी ओपनिंग। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और आर्टिकल 254 के मुताबिक डिफेंडेंट पर कत्ल की कोशिश का इल्जाम बनता है। मुझे डर लग रहा है। डिफेंस क्या बात है? अरे खड़ी। अपनी बात रखने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे मेरी बातें थोड़ी अटपटी और अजीब लगे, पर मुझे कानून से बहुत प्यार है। सब सच बोलते हैं। अटॉर्नी होने के नाते डिफेंडेंट की तो तुम्हें कानून से प्यार है? मेरे पति इतनी शक्की है, इतना गालियां दी मुझे कि मन क्या उन्हें मार डालूं। उस हादसे के तुरंत बाद आपने पुलिस को यही बयान दिया। अच्छा ये बोर्ड उसकी जगह। हाँ, तो अब आप अपने बयान से पलट रही हैं। क्योंकि उस वक्त पुलिस मेरे साथ ज्यादा नहीं था। चलो देखते हैं आपने क्या कहा था। तुम्हारी कड़वी बातें सुनने से तो अच्छा हम दोनों ही मर जाएं। पहले तू मरेगा फिर मैं, दोनों को ही छुटकारा। इरादा ना हो तो उसे बार बार मारने की बात करना तो गलत होगा ना। ऑब्जेक्शन। को कहां पर मारा था? सिर पर। सिर पर? ये बताइए। रूल्ड। डिफेंडेंट प्रोसिक्यूशन के सवाल का जवाब दीजिए। वो ये नहीं समझते। माफ कर दीजिए मुझे छोड़ दीजिए। वो एक मामूली झगड़ा था। माफी मांग ली उस बुढ़िया ने। डंडे से बात कर रहे हो? 70 साल की बूढ़ी औरत से कोई ऐसे बात करता है? डर गई मैं थी। तो उनके साथ बड़ी नरमी से पेश आ रहा था। तुमने देखा। अपोजिट वकील है। पूरा जोर लगाऊंगा। मैं इतना कमजोर नहीं जो जुर्म साबित न कर पाऊं। टफ हो जाएगा। क्यों ना हम पाक यू सिख को ही कोर्ट में बुलवा लें? वो खुद ही बोल देगा कि वो सजा नहीं दिलवाना चाहता। इन कर दिया। फिर नहीं, अगर वो खुद आकर बोलेंगे तभी ज्यूरी इस पर गौर करेगी। साइन किए पेपर की कोर्ट में कोई अहमियत नहीं। उसके हस्बैंड को सवाल जवाब मैं कर लूंगा। वो तुम सवालों का एक ड्राफ्ट तैयार कर देना। ठीक है, कर दूंगी। ला दिया इस बूढ़े आदमी को। देखते हैं अपने पत्नी के सपोर्ट में वो रहता है कि नहीं रहता। खाकर कहता हूं कि जो भी बोलूंगा गवाही के लिए सजा दी जाए। अटर्नी, मैं यही कहा था। डिफेंस आप गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। चलो जाओ वो। अच्छा, और ताकि इसका उसका गुस्सा गुस्सा बाहर जैसे निकले। तब पता लगेगा कि उसकी वाइफ बेकसूर है। हम तैयार हैं। फिर गुस्सा हो जाएगा उसको देख।
तू कहा था ना गलती से भी अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। अब समझ जाएंगे पागल है। मरूं, तुम सब मेरी मौत चाहते हो, हाँ? विटनेस। मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था, इस लग मनुष्य गया की शक्ल दिखाना। तुम सब मिले हुए हो, तुम्हें जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। कीड़े पड़ेंगे तुम सब कुत्ते के हरामियों। अरे रोको इसे। हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। अरे तुम आदमी हो या जानवर? जानवर भी तुमसे अच्छे। कान बंद कर दिया उसने। आप सबने अभी देखा, इस तरह के पति के साथ रहना किसी भी औरत के लिए मुश्किल है। वो सुनते हुए इनकी दिमागी बीमारी का ख्याल रखा। वो एक ऐसी पत्नी है जो हमेशा गालियां सुनती रही और एक दिन उनका सब्र टूट गया। ये कौन आ गया? उसके हस्बैंड की मौत हो गई। किसकी मौत हो गई? मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। बदला जाए। कुछ बोलने का सोच रही है। मर गया बुढ़ा। मैं उनसे सवाल पूछने नहीं जाती तो मिस्टर पाग्यू से गुस्से में आग बबूला नहीं होता तो शायद मिस्टर पाग्यू सिंह आज जिंदा होते। गाने सुन रही है। मैंने बोले वो थे चोट पहुंचाना, और जिस इंसान ने पहली बार कहा कि मैं बड़ी होकर अटॉर्नी बनूं, आती थी आपने कत्ल नहीं किया, बस चोट पहुंचाई। तुम क्या कहना चाहती हो? वकील कहलाने के लिए मैं लालच में आ गई। आपके पति मेरे। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरे पति की थी जो आज से 20 साल पहले। गलती मेरी है जो मैंने प्रेस उठाई और ये भी नहीं सोचा। उसी औरत की। छटपटाते रहते थे, उनके साथ ऐसा किया। मैं वो भी रोने लग गई। गलती का एहसास हो गया। अच्छा, गले लगाना चाह रही है उस औरत को। ट्रायल बाय जूरी असॉल्ट। सारी स्टडी कर रखी है इसने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उनकी मौत की वजह वही है, ब्रेन हेमरेज। मौत की वजह। अच्छा, तुम्हें किसी की याद आती है? वो जो मोबी डिक में थी। हम बैक वेल। हाँ वही हम है। ये बैक कर रही है। क्या हुआ? सब ठीक है? किसी को मुंह पर जवाब देना। अच्छा, गलत है क्या? मुझे नहीं पता था। यहाँ बस हम दोनों ही हैं तो हम थोड़ी बुरा मानेंगे। हम तो बातें कर ही सकते हैं, है ना? वेल्स के बारे में क्यों नहीं कर सकते हैं? इसको कैसे पता चला वेल्स के बारे में बात करनी है? इससे वेल्स के बारे में सोचने लग गया। अरे ओह, क्या? सिर्फ क्रिमिनल लॉ को मत देखो, सिविल लॉ के बिना केस सॉल्व नहीं होगा। हमें सिर्फ सोता था उन्हें कुछ याद आया ऐसे। पुलिस स्टेटमेंट। पुलिस स्टेटमेंट देखेगी, पुलिस का स्टेटमेंट। अच्छा, उन्हें पहले से सिर दर्द होता था, सिर में प्रेस लगने से भी पहले। तो हो सकता है सिर दर्द की वजह से वो ब्रेन हेमरेज। हाँ, मिल गया उन्हें पॉइंट।
डिफेंस विटनेस से सवाल कर सकती हैं। ये बहने से हो, क्या ये सही है? अच्छा डॉक्टर है याद में। यूसिक के हेमरेज की वजह बाहरी चोट है, इस नतीजे पर आप कैसे पहुंचे डॉक्टर? डॉक्टर भी ऐसा तो कुछ नहीं था। तो उनके सिर पर कोई गहरे जख्म या कोई खरोच के निशान तो आए होंगे ना? ऐसा भी कैसे कुछ डॉक्टर नहीं है? था। को ऐसा क्यों लगा डॉक्टर कि प्रेस का वार एक जानलेवा हमला था, जबकि ना तो उससे कोई फ्रैक्चर हुआ, ना गहरा जख्म, ना कोई खरोच? जांच करके रिपोर्ट बना दी। अब क्या मैं ये जांच करूं कि वो प्रेस लगने से बेहोश हुए या नहीं? अगर आपकी सिर्फ केस से जुड़े सवाल ही। केस से जुड़े सवाल ही? हाँ क्या? फिर से बात दौरान लग गई थी। ये बीमारी डिमेंशिया थी, क्या आपको ये पता है? जी हाँ। तेज सिरदर्द दिमागी हेमाटोमा की शुरुआती निशान। पहले से और था। आप ये जानते थे? क्या? मैं सोफे पर लेटा हुआ था, डिलीवरी। ओह मुझे पता नहीं था। बुढ़ापे में सबड्यूरल हेमाटोमा अचानक ही पैदा हो जाता है और हादसे से ठीक पहले उन्हें होने वाले सिर दर्द के बाद भी। क्या आपको यकीन है कि पाक यूसिक को सबड्यूरल हेमाटोमा बाहरी? हैरान हो गया। दिमागी बीमारी से सबड्यूरल हीमाटोमा होना ऐसा हुआ था क्योंकि प्रेस लगी नहीं थी उसके सर पे। पूरी तरह मुमकिन है। करते हैं जिसमें लिखा है कि पाक यूसिक की मौत बीमारी से हुई, ना कि उनकी पत्नी के प्रेस के बाद से। ये रही 3 स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट। पुरानी बीमारी उसकी वजह थी और इसीलिए डिफेंडेंट के हमला करने और विक्टिम की मौत के बीच कोई रिश्ता नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या आप इल्जाम की धारा में बदलाव को लेकर सहमत हैं? ये भी कुछ नहीं बोल रहा। आ जाओ। अटॉर्नी वू, चोट पहुंचाने के जुर्म में प्रोबेशन मिल गया। कांग्रेट्स। इल्जाम के मर्डर का। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वो औरत आ रही है मिलने के लिए। शुक्रिया बेटा। वो हाथ नहीं लगा रही उसे। अब लगा रही है। उसने देख लिया। बारिश होने लग गई है। सोलर रेस्टोरेंट लेडी कौन है? अच्छा वही सीईओ। हेलो क्वांगहू, कैसे हो तुम? वो जानती है शायद इससे। कहीं इन दोनों का अफेयर तो नहीं था?